रथ सजा भेरियाँ घमक उठी, गहगहा उठा अंबर विशाल। कूदा शिंदन पर गरज कर्ण जो उठे, गरज क्रोधांध काल। बज उठे रौर कर पटय कंब, उल्लसित वीर कर उठे हूह। उछल सागर सा चला कर्ण को लिए, क्षुब्ध सैनिक समूह। हे सारदासु चक्र रौर दंतावल का बृहन्नित अपार। टंकार धनुर्गुण की भीषण दुर्मुद्रण, सूरों की पुकार। खलमला उठा ऊपर खगोल, खलमला उठा पृथ्वी का तन। शन शन कर उड़ने लगे विसिक, झंझना उठी असियां झंझन। तालोच्च तरंगावृत बुभुक्ष सा, लहर उठा संगर समुद्र जा। पहन ध्वंस की लपट लगा नाचने समर में स्वयं रुद्र। है कहाँ इंद्र देखें कितना प्रज्वलित मर्तजन होता है। सुरपति से छले हुए नर का कैसा प्रचंड रण होता है। अंगार वृष्टिपात तक उठे जिस तरह शुष्क कानन का तृण। सकता नरोग शस्त्री की गति पुंजित जैसे नवनीत मसरण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बद्ध मनुष्य का वश। हो गई पांडवों की सेना त्यों ही बाणों से विद्ध विवश। भागने लगे नरवीर छोड़ वह दिशा, जिधर भी झुका कर्ण। भागे जिस तरह लवा का दल, सामने देख रोषण सुपर्ण। रण में क्यों आए आज लोग, मन ही मन पछताते थे। दूर से देखकर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे। काटता हुआ रण विपन्न क्षुब्ध राधेय गरजता था क्षण क्षण। सुन शून्य नाद की धमक शत्रु का व्यूह लरसता था क्षण क्षण। अर की सेना को विकल देख बढ़ चला और कुछ समुत्साह, कुछ और समुद्वलित होकर उमड़ा भुज का सागर था। गर्जा असंख्य हो कर्ण शल्य, देखो कि आज क्या करता हूँ। कौन्तेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक यहीं सुयोधन का जयतिलक सजा करके लौटेंगे हम अवश्य ही, दुंदुभी जय की रणबीच बजा करके। इतने में कुटिल नियत प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज। टूटा कृतांत सा कर्ण को पर पड़े टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया। सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनिकल्प मृदुल काया। भागे वे रण को छोड़ कर ने झपट दौड़ कर गाहा ग्रीव। कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अतीव। हाँ भीर नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ। आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ। है विप्र आप सेविये धर्म तरुतले कहीं निर्जन वन में। क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी छात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए। जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़ ग्लानि में निमज्जित धर्मराज। सोचते कहेगा क्या मन में जाने यह सूरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया। आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे नहाय कौन्तेय कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण। गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपाण। लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल दिया। खड्ग का छीन कर ग्रास उसे माँ के आंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में। चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नुकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त। हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर देखता रहा सब शल्य। किंतु जब इसी तरह भागे पवतन, बोला होकर वह चकित कर्ण की ओर देख यह परुष वचन। रे सूत पुत्र किस लिए विकट अकाल पृष्ठ धनु धरता है। मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या। मारेगा अरियों को के नैदे जीवन स्वयं मरेगा क्या। रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है। कायर अवश्य कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधेय शल्य, पार्थ की भीति उसको होगी। क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीत जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ। करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। परग्रास छीन अतिशय बुभुक्ष अपने इन बाणों के मुख से होकर प्रसन्न हंस देता हूँ। चंचल किस अंतर के सुख से, ये कथा नहीं अंतपुर की बाहर मुख से कहने की है। ये व्यथा धर्म के बर समान सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को। पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या। सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण बढ़ेंगे क्या।
ये लोभ मृत्तिकामय जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। ये देह टूटने वाली है, इस मिट्टी का कब तक प्रमाण। मृतका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को। ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये 4 फूल हैं मोलकिनी कातर नैनों के पानी के। ये 4 फूल प्रच्छन्न दान हैं किसी महाबलदानी के। ये 4 फूल मेरा दृष्टता हुआ कभी जिनका कामी। ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं सल्ले इसको, ये कर्तव्य नादानों का है। ये खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते इसका स्वाद वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं। दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े जो जीते हैं। समझा न सत्य ही शल्य से बोला, प्रलाप ये बंद करो। हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वो देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है। पार्थ के महारथ की गरगर आवाज़ सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्व देख, विद्युत शरमाई जाती है। आगे सेना छट रही, घटा पीछे से छाई जाती है। राधे काल ये पहुँच गए सहायक संधानित, तूड़ करो फिर थे विकल सदा जिसके लिए वो लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उच्छल उमंग पूरित और पारावार हुआ। दम्भोल नाद कर कर्ड कुपित अंतकसा भीमाकार हुआ। बोला, जिस हेतु विधि ने पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिस लिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया, जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वो क्षण। आओ हम दोनों विसिक बन पूजित हों, जय जयकार करें। मर्मच्छेदन से एक दूसरे का जी भर सत्कार करें। पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा। हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल, आज निर्णय अंतिम कर लेना है। शत्रु का या कि अपना मस्तक काट कर यहीं धर देना है। कर्ण का देखे दर पार्थ का दैक उठा रविकांत हृदय। बोला, रे सारथी पुत्र किया तूने सत्य ही योग्य निश्चय। पर कौन रहेगा यहाँ बात ये अभी बताए देता हूँ। धड़पर से तेरा शीस मूड ले अभी हटाए देता हूँ। यह कह अर्जुन ने तान कान तक धनुष्वान संधान किया। अपने जानते विपक्षी को हत ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल भय महाभिषक्ष कर उठा काल सा अट्टहास। रण के सारे सुर डूब गए, छा गया निर्णय से दिशाकाश। बोला, शाबाश वीर अर्जुन, ये खूब गहन सत्कार रहा। पर बुरा न मानो अगर आनकर मुझ पर वो बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल कमल समझो। साधना दीप्त वक्ष स्थल को अब भी दुर्भेद्य अचल समझो। अब लो मेरा उपहार यही यमलोक तुम्हें पहुँचाएगा। जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। क्या इस प्रकार राधे अधर को दबा रौद्रता में भरकर गार उठा घातिका शक्ति विकराल सरासन पर धरकर संभले। जब तक भगवान न चाहें इधर उधर किंचित स्यंदन, तब तक रथ में ही विकल विद्ध मूर्छित तो गिरा प्रथा नंदन। कर्ण का देखे समर शौर्य संगर में हाहाकार हुआ। सब लगे पूछने, अरे पार्थ का क्या सचमुच संगार हुआ। पर नहीं, मरण का तट छूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध। क्रोधांत गरज कर लगा मचाने कर्ण के साथ दुरत युद्ध। प्रावट से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार। थी तुला मध्य संतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मार्तंड सदृश, उस ओर पार्थ अंतक समान। लड़के मिस मानो स्वयं प्लय उठा समर में मूर्तिमान। जूझना एक क्षण छोड़ सता सारी सेना विस्मय विमुग्ध अपलक होकर देखने लगी। दो कंठों का दुरत युद्ध है कथा। नैन का लोभ नहीं संवृत कर सकें स्वयं सुरगढ़। भर गया विमानों से तिल तिल कुरबू पर कल कल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस प्रकृति के निखिल रूप तन में गंभीर। ऊपर स्तंभित दिन मणि का रथ, नीचे नदियों का अचल नीर। गत्वर गहरे शुगर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर थे। जूझ रहे कौनते कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल, दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विसिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में सरलिए कर्ण ने देखा जो अपना निसंग। तरकश में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण में अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ।
जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविध हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सरभ्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत चंदन में मुझे सुलाने दे। गर्भमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहायता दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, ये कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुष्य से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत करने छार किया, प्रतिभट के बद के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं, छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं, बहुत बसते पुर ग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिभट के बद के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप पड़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वो सर्प नहीं, नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो दो शांत बिगाड़ूं मैं। सांपों की जा शरण, सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुष्य का सह शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काकोदर को कर विदा कर फिर बड़ा समर में गर्जमान, अंबर अनंत झंकार उठे, हिल उठे निर्जरों के विमान। तूफान उठाए चला कर्णवल से धकेल अरि के दल को, जैसे प्लावन की धार बहाए चले सामने के जल को। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी, अपने पीछे दौड़ते हुए वो आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आस, आखिर बोले भगवान सभी को देख व्यग्र व्याकुल हताश। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर असंख्य बल लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता क्या लाघव, कितना पुरुष कितना प्रहार, किस गौरव से यह वीर दुरध कर रहा समरवन में विहार। व्यूहों पर व्यू फटे जाते, संग्राम उछड़ता जाता है, ऐसे तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का देख समर मेरे ते हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूँ मैं आज एक चिरगूढ़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूँ। और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूँ मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा। ये नहीं देह का बल केवल अंतर्नव के भी विवस्वान के हैं किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड जाजोल्यमान। सामान्य पुरुष यह नहीं वीर तपोनिष्ठ व्रतधारी है, मृतका पुंज मनुज ज्योतियों के जग का अधिकारी है। कर रहा काल सा घोर समर जय का अनंत विश्वास लिए, है घूम रहा निर्भय भीतर न जाने क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गड़ी सामने किसी अर्जन पर है, भूल ही गया है एक चीज इसके अपने भी तन पर है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुम में तेज चरम पर उसे खींच लाना होगा, तैयार रहो कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। दिनमणि पश्चिम की ओर ढले देखते हुए संग्राम घोर गर्जा, सहसा राधे न जाने किस प्रचंड सुख में विभोर। सामने प्रकट हो प्रलय फाड़ तुझको मैं राह बनाऊंगा, जाना है तो तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है काल, अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं समाप्त कर दूं तुझको निज को स्वच्छंद करूं। ओ सलहयों को तेज करो ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहाँ, गोविंद पार्थ के साथ डटे हों चुनकर सारे वीर जहाँ। हो शास्त्रों का झंझन निनाद दंतावल हो चिंगाड़ रहे, रण को कराल घोषित कर हो समर सूर हुंकार रहे। कटते हो अगणित रुंड मुंड उठता हो आर्तनाद छड़ छड़, झंझना रही हो तलवारें उड़ते हो तिग्म विसिक सन संहार। देह पर खड़ा जहाँ अपनी पैजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहाँ रौर तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो जहाँ फट रहा व्योम मच रहा, जहाँ पर घमासान साकार ध्वंस के बीच बैठ छोड़ना मुझे है आज प्रण।